कक्षा 8 के बच्चे ध्यान दें। आज आप पढ़ेंगे पाठ 2 काकी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। महत्वपूर्ण गद्यांश। यद्यपि बुद्धिमान ताका करता। ध्यान दें। संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक मंजरी के काकी नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक सिया रामचरण गुप्त हैं। प्रसंग। प्रस्तुत कहानी में एक अबोध बालक का अपनी माँ के प्रति गहरा प्रेम प्रदर्शित किया गया है। श्यामू की माता काकी को लोग शमशान ले गए। अबोध श्यामू घर पर ही रहा। व्याख्या। बालक श्याम को अबोध जानकर उसे माँ की अनुपस्थिति में दिलासा देने के विचार से बड़े लोगों ने उसे बहका दिया था। उन्होंने उसे बताया कि काकी को मामा ले गया है, लेकिन धीरे धीरे श्यामू को यह बात मालूम हुई कि काकी भगवान के पास गई है, जो ऊपर आसमान में रहता है। श्यामू काकी से मिलने के लिए कई दिन तक रोता रहा। जब वह नहीं आई तो उसने रोना बंद कर दिया, क्योंकि यह स्वाभाविक बात थी। आखिर उसे रोना बंद तो करना ही पड़ता। फिर भी काकी से ना मिल पाने का हृदय में गहरा दुख था। वह अकेले बैठा बैठा यह सोचता रहता, काकी आसमान से किस प्रकार उसके पास आए। वह अबोध बालक दुख से ऊपर आसमान की ओर टकटकी लगाए रहता। श्यामू की माँ काकी को लोग शमशान ले जाकर दहन कराए थे। लोगों ने श्यामू को बताया कि काकी मामा के घर गई हैं। धीरे धीरे श्यामू का रोना बंद तो हो गया, परंतु मन का शोक दूर नहीं हुआ। श्यामू ने अपने पिता विश्वेश्वर से एक पतंग ला देने को कहा। विश्वेश्वर के ऐसा ना कर सकने पर श्यामू ने उसके कोट से चवन्नी निकालकर पतंग मंगाई और भोला को बताया कि यह पतंग ऊपर राम के यहाँ जाएगी। उसको पकड़कर काकी नीचे आएगी। भोला ने सुझाव दिया कि पतंग की रस्सी मोटी होनी चाहिए। श्यामू ने विश्वेश्वर के कोट से रुपया निकालकर मोटी रस्सी मंगाई। रुपए की चोरी के कारण श्यामू की पिटाई हुई और विश्वेश्वर ने उसकी पतंग फाड़ दी और रस्सियों के बारे में पूछा। भोला ने बताया कि श्यामू रस्सियों से पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेगा। हतबुद्ध विश्वेश्वर ने फटी पतंग पर चिपके कागज पर लिखा देखा काकी। प्रश्न 1। सम्मुखासी नामों को छांटकर सम्मुखा से संबंधित शब्दों के सम्मुख लिखिए। उत्तर। श्यामू के पिता विश्वेश्वर, श्यामू का साथी भोला, श्यामू के भैया जवाहिर, श्यामू के साथी की बहन जीजी, श्यामू की माँ काकी, श्यामू के साथी की माँ सुखिया। प्रश्न 2। श्यामू ने भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला। उत्तर। श्यामू ने भोला के सामने पतंग को ऊपर राम के पास भेजने का रहस्य खोला। उस पर बैठकर काकी नीचे उतरेगी, यह बात भोला को बताई। प्रश्न 3। श्यामू ने जवाहिर भैया से कागज पर काकी क्यों लिखवाया। उत्तर। श्यामू ने जवाहिर भैया से कागज पर काकी इस शब्द इसलिए लिखवाया ताकि पतंग सीधे काकी को ही मिले। प्रश्न 4। उड़ती हुई पतंग को देखकर क्या सोचकर श्यामू का हृदय एकदम खिल उठा। उत्तर। श्यामू का हृदय उड़ती पतंग को देखकर एकदम खिल उठा, क्योंकि इससे उसके दिमाग में एक युक्ति आई कि वह भी पतंग बनाकर आसमान में उड़ाएगी और पतंग की डोरी पकड़कर बैठी काकी नीचे उतर आएगी। प्रश्न 5। भोला एक ही डांट से मुखबिर हो गया, इस वाक्य से क्या तात्पर्य है। उत्तर। भोला ने विश्वेश्वर यानी श्यामू के पिता की एक ही डांट में एकदम से श्यामू द्वारा पतंग और रस्सियाँ मंगाने की एक बात का रहस्य खोल दिया। प्रश्न 6। रस्सी से पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। भोला से यह बात सुनकर विश्वेश्वर हतबुद्धि क्यों हो गए। उत्तर। विश्वेश्वर को श्यामू की काकी को बुलाने की योजना का पता चल गया, जिससे श्यामू की मासूमियत और उसका काकी के प्रति गहरा प्रेम प्रकट होता है। इस कारण विश्वेश्वर हतबुद्धि हो गए। प्रश्न 7। कहानी के आधार पर 2 सवाल बनाइए। यदि विश्वेश्वर ने श्यामू को पतंग मंगा दी होती तो कहानी का अंत क्या होता। विश्वेश्वर को जब श्यामू की सच्चाई भोला द्वारा पता चली और उन्होंने पतंग पर काकी लिखा देखा, तब उसके बाद विश्वेश्वर ने श्यामू के साथ कैसा व्यवहार किया होगा।